अल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बक़रि वल गनमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अबिल हवाया औ मख्तलत बिग़ज़्म ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअ वला युरद्दु बअसुहु अनिल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनआम में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की हिल्लत और हुर्मत का बयान पढ़ रहे थे और इस ज़िमन में ये आयत मुबारका पढ़ी हमने यहूद के बारे में कि वो लोग जो यहूदी हुए हमने उन पर हराम कर दिया हर नाखून वाला जानवर और गाय और बकरी की चर्बी भी उन पर हराम कर दी सिवाय उस चर्बी के जो उनकी पुश्त पर लगी हो या उनकी अंतड़ियों से मिली हुई हो या हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हो। इसकी तफसील हम पिछले जुमा में बयान कर चुके हैं कि इसकी असल बुनियाद जो थी वो ये थी कि कुछ चीज़ें तो उनके अपने उलमा ने मुशगाफियाँ करके और फ़क़ीहाना तकश्शुफ़ के नतीजे में लोगों पर हराम कर दी। जैसे बाज़ मुफ्ती या उलमा हज़रात इतनी बारीक बीनी में जाएं कि वो जायज़ चीज़ों को भी मशकूक कर दें कि नहीं इनसे भी बचना चाहिए। और दूसरा इसका मतलब ये है कि जब कोई कौम ज़्यादा सरकश होती है तो फिर उसके लिए ज़ाब्ते और कायदे सख्त कर दिए जाते हैं। जिस तरह आप अपने घर में ही देख लें कि आपके बच्चों में से एक बच्चा बहुत साले फितरत का है, नेक फितरत है, उसके बारे में आपको इत्मीनान है कि ये घर से बाहर 5-6 घंटे भी गुजारेगा तो कोई गलत काम करके नहीं आएगा। दूसरे बच्चे के बारे में आपको ऐसा इत्मीनान हासिल नहीं है तो आप उसकी ज़्यादा निगरानी करते हैं, उसके लिए और ज़ाब्ता बनाते हैं, उससे पूछगिछ करते रहते हैं, उसकी कड़ी निगरानी भी करते हैं कि ये कोई गलत काम में ना पड़ जाए। तो ऐसे ही यहूद जो थे वो एक शरारती कौम थे और आज भी हैं। तो उनके लिए शरीयत भी सख्त रखी गई। कुछ ऐसी चीज़ें जो असलन हलाल हैं वो उनके लिए हराम की गई। तरबियत के लिए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए बाज़ दफ़ा ऐसा किया जाता है। इसका हवाला जो है वो इसके अलावा सूरह निसा में भी एक आयत में मिलता है। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़्ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल। कि वो लोग जो यहूदी हुए उनके जुल्म और उनकी ज़्यादतियों की वजह से हमने उन पर वो पाकीज़ा चीज़ें हराम की जो असल में हलाल की गई थी। और फिर उनके दो बड़े जराइम बयान किए गए कि वो सूदखार थे। माली मामलात में दुनिया में गालिबन सूद की बुनियाद रखने वाली ही ये कौम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सूदखारी का काम दो कौमों ने किया है और उन्होंने फैलाया है इसको, एक यहूद और दूसरे हनूद। हिंदू बनिए भी सूदखार थे और अब भी हैं, और दूसरे यहूदी। दुनिया का तमाम बैंकों का निज़ाम वो इनका चालू किया हुआ है जो सूद के निज़ाम पे चलता है।
व अख़ज़िहिमुर रिबा, उनकी सूद खारी की बदौलत, वक़द नुहू अन्हु, हालांकि उन्हें इससे रोका गया था, सूद उनकी शरीयत में भी हराम था, व अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, और लोगों के माल नाजायज खा जाने की बुनियाद पर, नाजायज तरीकों से दूसरों का माल हथियाते थे। ये इस कौम की सरिश्त में है और आज तक इनकी सारी तारीख इस पे गवाह है कि ये कौम यही कुछ करती आई है। इस आयत मुबारका में भी जो अल्फाज हैं, ज़ालिका जज़ायनाहुम बिबग़यहिम व इन्ना लसादिक़ून, ये हमने उनको सजा दी थी उनकी सरकशी की, उनकी बगावत के नतीजे में हमने उनको ये सजा दी। और हम ही सच्चे हैं, जो हम ये कह रहे हैं इसमें हम सच्चे हैं। और इसका दूसरा मतलब क्या कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो झूठे हैं। कौम यहूद की अब जिस बगावत का यहाँ जिक्र आ गया है तो उस पर हम थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं। और आजकल चूंकि एक और अंदाज में उनकी बगावत और सरकशी अरूज पर है तो मुनासिब मालूम होता है कि इस हवाले से आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बात कर ली जाए। इस कौम का मिजाज ये था कि अहकाम इलाही में एक तो कीलो काल बहुत करते थे। कोई हुक्म नाजिल हुआ उसमें सवाल दर सवाल, ये क्यों है, कैसे होना चाहिए। इसकी एक मिसाल सूरह बकरा में बयान हुई है कि जब किसी कातिल का सुराग लगाने के सिलसिले में उनको एक गाय के ज़िबह करने का हुक्म किया गया तो उस पर उन्होंने सवालात शुरू कर दिए और फिर उस पर अमल करना मुश्किल हो गया जब उनके जवाब आ गए। दूसरा, माल की बहुत हरीस थी ये कौम, दुनियावी मालो दौलत, और उसकी सबसे नुमायां मिसाल ये है कि सूद का निज़ाम इन्होंने दुनिया में शुरू किया। फिर ये कि जिस हुक्म को कबूल भी कर लिया, सवालों जवाब किए, बहस मुबासा किया कि ठीक है अब ये हुक्म आ गया, फिर उस हुक्म पर अमल करने के सिलसिले में हीला साजियां करते थे, चोर दरवाजे तलाश करते थे। जैसा सब्त का हुक्म था इनके लिए कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना, तो उस हुक्म को मुख्तलिफ हीलों से गैर मुअस्सर कर दिया उन्होंने। बज़ाहिर उस पर अमल कर रहे हैं लेकिन हकीकत के एतबार से जो अल्लाह की तरफ से मकसूद था वो फौत हो गया कि उस हफ्ते के दिन मछली पकड़ेंगे नहीं, लेकिन बड़े बड़े तालाब बना के मछली को उसमें घेर लिया और अगले दिन उसको पकड़ लिया। अपनी तरफ से मुतमईन थे कि हमने अल्लाह का हुक्म पूरा किया है। तो ऐसी हीला साजियां ये अहकाम इलाही में जब कोई कौम करना शुरू कर देती है तो वो उसके ज़हनी फसाद की इंतहा होती है। जैसे कोई आदमी ज़कात से बचने के लिए ये करे कि किसी माल पे साल पूरा होने से पहले वो आपस में मुआहदे के तहत किसी और के नाम मुंतकिल कर दे। उस पे साल पूरा नहीं हुआ, महीना पहले 11 महीने हुए हैं, किसी और के नाम मुंतकिल कर दी और कहा कि जी मुझ पे तो ज़कात नहीं लगी, और साल गुजरने के बाद दोबारा अपने नाम करवा ली। तो इस हीले से आप
हुकूमत से तो बच सकते हैं कि हुकूमत आपकी ज़कात ना काटे, या कोई इस्लामी रियासत हो तो उसको आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह तो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस मामले में भी ये कौम बहुत शातिर थी कि अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते थे। अब आते हैं कि मौजूदा इनका जुल्म और इनकी सफाकी जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका पस मंजर क्या है। जो इनका दावा है सरजमीन फ़लस्तीन पर, उसकी क्या बुनियाद है, उसकी क्या हकीकत है, उसकी क्या कहानी है। यह आज के हालात के मुताबिक है, इसलिए इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जमीन जब से यहूद का आगाज हुआ तो इनके आबाओ अजदाद की जमीन थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल है ये, वो इसी इलाके में रहते थे, लेकिन उसके बाद बारहा ये यहां से बेदखल हुए हैं तारीख में। एक मर्तबा सबसे पहले तो अपनी मर्जी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके बुलाने पर मिस्र चले गए, तो फ़लस्तीन पर दूसरी कौमों का कब्जा हो गया। खुद ही छोड़कर गए थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां बुला लिया, तो फ़लस्तीन पे बाकी कौमों ने कब्जा कर लिया। और जब इन्होंने छोड़ा था तो ये कोई वहां हुकूमत नहीं थी, एक घराना था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद बस एक घराना था। मिस्र में जाकर ये घराना बढ़ा, इसकी आबादी बढ़ी, लाखों में पहुंची। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में ये वहां से निकले और इनको हुक्म हुआ कि जाओ जिहाद करो और अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन, जिसको बरकत वाली ज़मीन कहा गया, उसको फतह करो। दौरे गुलामी ने इनके अंदर ऐसी पस्त फितरत पैदा कर दी थी कि जिहाद से घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ तू और तेरा रब जिहाद करो, हम तो यहां बैठे हैं। सूरह माइदा में ये अल्फाज मौजूद हैं उनके, इन्ना हाहुना कागिदून। उसकी सजा इन पर यह मुसल्लत की गई कि 40 बरस तक उस सहरा में भटकते रहे। वो एक नस्ल खत्म हो गई, एक अगली नस्ल जो सहरा में पलकर जवान हुई, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन यूशा बिन नून की क़ियादत में फ़लस्तीन को फतह किया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों का इंतकाल हो गया उसी सहराई जिंदगी में। उसके बाद इनकी तारीख में उतार चढ़ाव आते रहे, कभी अरूज कभी जवाल। 2 अरूज और 2 जवाल, उनका तफसीली जिक्र सूरह बनी इसराइल के पहले रकू में हम पढ़ चुके हैं। 587 कबले मसीह में इन पर बड़ी तबाही आई बुख्ते नसर के हाथों। फ़लस्तीन छिन गया इनसे, और वो इनको लाखों की तादाद में कत्ल हुए, और जो लाखों की तादाद में थे उनको कैदी बनाकर बाबुल ले आया, जो आजकल ईरान का इलाका है, इराक का। ये इनका असीरी का दौर कहलाता है। ये कैदियों की तरह वहां रह रहे थे। फिर फ़लस्तीन इनके हाथ से छूट गया। फिर कुछ अरसे बाद ईरान के एक बादशाह साइरस या खोरस, कुरान पाक में जिसका नाम जुल्करनैन के नाम से आया है सूरह काफ में, उसने ये इलाका फतह किया इराक का, जहां ये असीरी की जिंदगी गुजार रहे थे। तो कुछ अरसे बाद उसने इजाजत दी यहूदियों को कि ये वापस फ़लस्तीन जा सकते हैं। फिर ये रोते पीटते
फिर ये रोते पीटते काफिलों की शक्ल में वापस फ़लस्तीन गए, और वो हैकल जिसको बुख्ते नसर ने मिस्मार कर दिया था उसको दोबारा तामीर किया। फिर कुछ और उतार चढ़ाव आते रहे। आखिरी बर्बादी और आखिरी खुरूज इनका फ़लस्तीन से आज से पहले जो हुआ वो 70 ईस्वी में हुआ। जनरल टाइटस रूमी, उसने फ़लस्तीन फतह किया। एक दिन में 1,40,000 यहूदियों को कत्ल किया और आइंदा के लिए उनका दाखिला बंद कर दिया कि ये यहां रह नहीं सकते, यहां आ नहीं सकते। जो बचे वो वहां से निकल गए। उसके बाद 2000 साल तक तकरीबन ये दुनिया में बिखरे हुए थे। फ़लस्तीन में आबाद होने की इनको इजाजत नहीं थी। ये दौरे इंतशार था इनका। कुछ वहां से हिजाज की तरफ आ गए, खैबर में आबाद हुए, कुछ मदीना में आबाद हुए, और कुछ यूरोप के ममालिक की तरफ चले गए, मशरकी यूरोप में, जर्मनी में, पूरी दुनिया में जहां जिसका सींग समाया चले गए। अब ये गौर करने की बात है कि इनको फ़लस्तीन से मुसलमानों ने नहीं निकाला, रूमियों ने निकाला है। ये बात नोट कर लें कि फ़लस्तीन से इनको बेदखल करने वाले रूमी थे। मुसलमानों ने फ़लस्तीन फतह किया है 638 ईस्वी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 साल बाद, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में। वो मशहूर सफ़र उसका की कहानी सबने सुनी होगी कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार थे और फ़लस्तीन में दाखिले के वक्त उनकी बारी उसकी नुकेल पकड़ने की थी और गुलाम की सवार होने की थी। वो वाक़या सबने सुना हुआ है। तो ये वही सफ़र था। उस वक्त मुसलमानों ने फ़लस्तीन जो एक मुआहदे के तहत लिया है वो ईसाइयों से लिया है, यहूदियों से नहीं लिया। तब वहां यहूदी नहीं थे, वहां ईसाइयों की हुकूमत थी, और उनसे एक मुआहदे के तहत उन्होंने ये तय किया था कि उनकी किताबों में कोई ऐसी बातें लिखी थी कि एक ऐसा खलीफा अगर आए तो फिर उसके साथ जंग ना करना, तुम जीत नहीं सकते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद जाना पड़ा। उन्होंने अपनी तसल्ली की उनके मजहबी रहनुमाओं ने कि हाँ ये वही आदमी है, और बैतुल मक़दस की चाबियां और ज़मीन को हवाले कर दिया। अब एक और बात गौर करने की है यहां, उस मुआहदे में जहां और बहुत सी बातें तय हुई, ईसाइयों ने यह बात तय करवाई थी कि यहां यहूदियों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जो गुफ्तो शनीद के बाद इस पर तय हुआ कि उनको दाखिले की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन वो यहां आबाद नहीं हो सकते, मुस्तकिल क़याम नहीं कर सकते। ये बात ईसाइयों ने तय करवाई थी उनके लिए, और मुसलमानों ने उनके साथ ये नरमी की थी कि चूंकि उनके लिए इस शहर का कोई मजहबी तकद्दुस है, उनको मोहब्बत है इस शहर से, तो वो ज़ियारत के लिए आ सकते हैं, लेकिन यहां क़याम नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, रिहाइश नहीं रख सकते। ये मुआहदा तय हो गया 638 ईस्वी में, और उस वक्त से लेकर 1924 तक या 1920 के आसपास के ज़माने तक सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम थी, ये इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है। दरमियान में सिर्फ एक वक्त आया है कि 80 या 90 साल के लिए इस पर ईसाइयों का कब्जा हुआ, जिसको आप सलीबी जंगें कहते हैं, और वो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा हासिल किया इनसे। एक दफा ईसाइयों का कब्जा हो गया, 80 या 90 साल के बाद उनसे वापस ले लिया गया, वरना ये सारा अरसा तकरीबन 1500 साल की मुद्दत बनती है, ये मुसलमानों के कब्जे में रहा है।
मुसलसल इतने अरसे के लिए ये कभी यहूदियों के पास नहीं रहा, दरमियान में बेदखल होते रहे हैं। पहली जंग अजीम में इन्होंने, यहूदियों ने बरतानिया, फ्रांस और जो इत्तेहादी ताकतें थीं उनकी हिमायत की माली तौर पर, और उनसे ये अहद लिया कि जंग के बाद हमारी एक कौमी रियासत बनाने में हमारी मदद की जाएगी। उस सिलसिले में 3 दफा इनके मुख्तलिफ वफूद, वो सुल्तान अब्दुल हमीद जो आखिरी से पहला खलीफा था सल्तनत उस्मानिया का, उसको मिले हैं ये कि हमें फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दी जाए। मुसलमानों ने ईसाइयों से किया हुआ वो मुआहदा वो 1920 तक निभाया है। उसका यही जवाब था कि ये मुआहदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया हुआ है ईसाइयों से कि यहाँ यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरा, वो भांप गए थे कि ये यहाँ अपनी बाकायदा रियासत बनाना चाहते हैं, उन्होंने इनकार किया। उस्मानी खलीफा को लालच दिया गया कि तुर्की के सारे कर्जे हम अपने जिम्मे लेते हैं। 1.5 मिलियन पाउंड्स तक की ऑफर की गई उस जमाने में, लेकिन हमें फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दी जाए। ये वो ज़माना था जब फ़लस्तीन उस्मानी सल्तनत का एक सूबा था। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनको जलील करके निकाला और कह दिया कि आइंदा इनको मेरे से मिलने नहीं देना। अपने बंदों से कह दिया कि इनके लिए आइंदा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। फिर खैर वो हालात ये हुए कि तुर्की चूंकि शिकस्त खा गया था और तुर्की के अंदर और अपनी एक तहरीक खड़ी हुई। फिर उन्होंने उस तहरीक के साथ साजबाज करके तुर्की खिलाफत का खात्मा कराया। और ये इनके अपने लोग अब मुख्तलिफ मौकों पर कह चुके हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमारी बात नहीं मानी थी, तो फिर अपने अंजाम देखा। गोया तुर्की खिलाफत के ख़त्म कराने में इनका किरदार था। फिर जब ये खिलाफत ख़त्म हुई है तो ये इलाका फ़लस्तीन का ये एक मुआहदे के तहत ये बरतानिया के मैंडेट में चला गया, उसके कंट्रोल में चला गया। कुछ इलाके फ्रांस को दे दिए गए और इराक और फ़लस्तीन का इलाका ये बरतानिया को दे दिया गया। बरतानिया का जो पहला कमिश्नर आया है वहां उनकी तरफ से, उसने पहली दफा कानून में तब्दीली करके यहूदियों को यहां आबाद होने की इजाजत दी। और उस मौके पर दुनिया भर से आकर इन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीनें खरीदने शुरू की। अब देखें वक्त के उलमा की बसीरत। उस वक्त के फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म अमीन अल हुसैनी रहमहुल्लाह, उन्होंने ये फतवा जारी किया कि फ़लस्तीन की ज़मीन यहूदियों को बेचना हराम है। उस फतवे की तायीद बर्रे सगीर के उलमा की तरफ से भी जारी हुई, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी जारी हुई कि ये फतवा बिल्कुल दुरुस्त है। ये लोग समझ गए थे कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन अवाम किसकी मानते हैं? वो उनको दुगनी चौगनी कीमत दे रहे थे। आज जैसे किसी मुल्क के साथ पाकिस्तानी हुकूमत का मुआहदा हो जाए कि तुम यहां जमीन खरीद भी सकते हो, लाख डराया जाए लोगों को, लेकिन अगर वो कीमत ज्यादा दे रहे हैं तो लोग खरीद लेते हैं, बेच देते हैं अपनी जमीनें। फ़लस्तीनियों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने इस फतवे पर अमल नहीं किया और भारी कीमत पर अपनी ज़मीनें यहूदियों के हाथ फरोख्त की। और ये सिलसिला चलता रहा कि 1948 तक वो अच्छे खासे हिस्से पे के मालिक बन चुके थे। और फिर बाकायदा बरतानिया जब वहां से निकला है
तो वो फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनियों का था उसको दो में तकसीम कर दिया कि अब ये यहाँ दो रियासतें हैं, एक इसराइल की रियासत है और एक फ़लस्तीनियों का इलाका है। अब आप जो उनका दावा है उस पर गौर करें। अगर आप उस दावे को बुनियाद बनाएं कि कभी हम यहां रहे हैं तो ये हमारा हक है, जिस तरीके से ये लिया गया है वो आपने जान लिया, धौंस के साथ और अंग्रेजों की हिमायत के साथ। इस बुनियाद पर अफगानिस्तान के लोग ये कह सकते हैं कि हमने माजी में हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, यहां पे जितने मुस्लिम हुक्मरान थे वहां से आए थे ना, कि ये तो हमारा है। क्या ये उनका दावा कबूल करेगा कोई? ये तारीख में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे कोई दावा कायम नहीं हो जाता। इसी को इकबाल ने तंजिया अंदाज में कहा है, खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का? अरबों ने वहां हुकूमत की है तो फिर स्पेन उनको देना चाहिए, लेकिन एक दफा वो वहां से निकाले गए, दोबारा कौन उनको जाने देता है वहां? तो ये है असल कहानी इस पूरे किस्से की कि अब वो दो रियासती फार्मूले से भी इन्हिराफ कर रहे हैं, और वो जो बरतानिया ने छोड़ते वक्त इसराइल को जितना इलाका दिया था वो उससे तजावुज करके फ़लस्तीनियों के इलाके को महदूद करते चले जा रहे हैं, उनको धकेलते चले जा रहे हैं और खुद ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। और जो अजीम तर इसराइल का नक्शा उन्होंने दुनिया में फैला रखा है, उसमें आप जानते हैं कि इस दावे की बुनियाद पर कि जहां जहां हम माजी में कभी रहे हैं वो सारे इलाके हमारे हैं, उसमें मिस्र भी आता है, उसमें खैबर का इलाका सऊदीया के अंदर जो है वो यहूदियों से फतह किया गया था, और खुद मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदी कबाइल आबाद थे। तो मिस्र, खैबर, मदीना मुनव्वरा ये इन्होंने अपने मुजव्वज़ा नक्शे में शामिल किया हुआ है कि हमारे अज़ाइम, हमारे अहदाफ इन सारे इलाकों को इसराइल में शामिल करने के। लेकिन ये बुनियाद ही गलत है। क्या तुर्कों को आज कोई इजाजत देगा कि जिन जिन मुल्कों पर उन्होंने 600 साल हुकूमत की है वो इलाके सारे उनके हैं, उनको वापस दिए जाएं? और फिर जिस तरह की बर्बरियत और शरारत का मुजाहरा वो कर रहे हैं, उसमें इंसानी हकूक की पामाली है, उसमें किसी अखलाकी ज़ाब्ते की पाबंदी नहीं है, अस्पतालों पर, शहरियों पर हर तरह से बमबारी हो रही है और फिर भी उनकी मदद की जा रही है। तो गोया मगरब के जो इंसानी हकूक के दावे हैं वो यहां सारे मिटते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है कि उनके यहां इंसान के हकूक हैं, लेकिन इंसान वो है जो उनके मेयार पर इंसान है, जिसको वो इंसान माने उसके हकूक हैं। मुसलमान उनके मेयार पर और उनकी तारीफ के मुताबिक इंसान नहीं है, उसके हकूक नहीं है। इनके मुल्कों में सरेआम जिना करने की इजाजत है कि वो इंसान का हक है, उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान खातून सकाफ या नकाब ओढ़ना चाहे तो उसकी इजाजत नहीं है। वहां इंसानी हकूक खत्म हो जाते हैं। तो हमें तो ये इंसान ही नहीं मानते, इसलिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि ये लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या हो रहा है, इसलिए कि उनकी नजरों में हम इंसान नहीं। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन क्या किया जाए कि ये ऐसा है। वाखिर दावाना।